Assalamu alaikum. Hi viewers, I am Shahir Ahmed and you are watching my channel My Knowledge My Power. अच्छा जी, आज की वीडियो में हम नाउन की जेंडर के बारे में बात करेंगे कि नाउन की जेंडर क्या होते हैं। ठीक है ना, अक्सर लोग जब नाउन के साथ जेंडर का वर्ड देख लेते हैं इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जेंडर क्या है। हालांकि बहुत ही सिंपल है और बहुत ईजी है और इसको बचपन ही से पढ़ते आ रहे हैं। तो आइए इसको समझने के लिए आगे चलते हैं। अच्छा देखो, जेंडर क्या है, सबसे पहले तो हमने ये समझना है। अच्छा देखो, जेंडर ये किसी शख्स, जानवर, परिंदे या किसी कीड़े वगैरह की उसकी जिन्स की निशानदेही करता है। ठीक है, देखो अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ को, हर जानदार को जोड़े की शक्ल में पैदा किया हो, एक नर और एक मादा। तो हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के नाउन होते हैं, उसको हम जब कैटेगराइज करते हैं तो मैस्कुलिन जेंडर होता है, फेमिनिन जेंडर होता है, कॉमन जेंडर होते हैं और न्यूट्रल जेंडर होता है जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके अलावा हम एक मज़ीद और भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इसको समझने के लिए हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, मैस्कुलिन जेंडर। देखो, अ नाउन दैट रेफर्स अ मेल इज सेड टू बी ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। अच्छा, एक ऐसा नाउन जो किसी मेल सेक्स को डिनोट करता है, किसी नर को जाहिर करता है, उसको हम क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे किंग हो गया, बॉय, मैन, ब्रदर, फादर एटसेट्रा, बहुत सारे नाउन्स है। ठीक है ना, मतलब जो किसी नर को जाहिर करे, उसकी निशानदाही करे, किसी मेल जेंडर को जाहिर करे, उसको हम क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। अच्छा जी, फेमिनिन जेंडर क्या है? फेमिनिन जेंडर ज़ाहिरी बात है, मतलब ऐसा कोई भी ना हो जो किसी मादा को ज़ाहिर करे, किसी फीमेल सेक्स को, फीमेल जेंडर को ज़ाहिर करे, उसको हम क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर कहते हैं। तो कि मैस्कुलिन फेमिनिन तो हम बचपन ही से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो तो बहुत ही सिंपल और ईजी है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे क्वीन हो गया, गर्ल, सिस्टर, वुमेन एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। ठीक है, अच्छा जी, कॉमन जेंडर अभी इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना, मतलब इसमें थोड़ी सी बाकी सी डिफरेंस है। अच्छा, अ नाउन दैट रेफर्स टू ईदर आइदर मेल और फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। ये एक ऐसा नाउन होता है जो मेल और फीमेल दोनों जेंडर को जाहिर करता है। मतलब इसमें हम डिफरेंट नहीं कर सकते, हमने किसी मेल जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं या फीमेल जेंडर के बारे में को बात कर रहे हैं। एक ऐसा कॉमन वर्ड होता है जो दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों को जाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट। अब स्टूडेंट की जब हम बात करते हैं, ठीक है, इसमें हमने ये जाहिर नहीं किया कि हमारी कोई फीमेल स्टूडेंट है या मेल स्टूडेंट है। फ्रेंड, फ्रेंड मेल स्टूडेंट भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। चाइल्ड, ये भी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। इस तरह एनिमी हो गया, कज़न हो गया, सर्वेंट हो गया। ठीक है ना, तो बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे बेबी, नेबर, इन्फेंट, थीफ, प्यूपिल, फ्रेंड, चाइल्ड, पेरेंट, तो बहुत सारे एग्जांपल्स है जो मतलब एक कॉमन वर्ड होता है जो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होता है? अ नाउन दैट रेफर्स टू अ नाउन टू अ नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। एक ऐसा नाउन होता है तो जितनी भी बेजान चीजें हैं, ठीक है ना, जब उसको जाहिर करते हैं उसको हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो लाइफलेस हो, जो बेजान हो, उसको हम क्या, किस चीज़ में कैटेगराइज करते हैं? न्यूटर जेंडर में। ठीक है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल है इसकी। ठीक है, देखो, बुक हो गया, पेन हो गया, रूम, ट्री, टेबल, चेयर, बॉक्स एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल्स है। ठीक है, तो ओके, द लास्ट वन विच इज़ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज़ पर्सोनिफाई ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जब हम किसी बेजान चीज़ को जानदार के तौर पर जाहिर करते हैं। ठीक है ना, अक्सर शायर वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो पोइट्री के अंदर इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं कि वो किसी बेजान चीज़ को जानदार के तौर पर जाहिर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसको हम कैटेगराइज करते हैं मैस्कुलिन या फेमिनिन के अंदर। ठीक है, अब ऐसी लफ्ज़, ठीक है, जो कि जिसके अंदर ताकत हो, शिद्दत हो और इसके अंदर वायलेंस हो, तो उसको हम क्या करते हैं? उसको हम मैस्कुलिन कैटेगराइज करते हैं। जैसे सन हो गया, वो जो हमें क्या करते हैं, एक हॉट ऑब्जेक्ट है, हमें जो है ना हमें हीट प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ लाइट प्रोवाइड करते हैं। इस तरह समर, जिसमें अंदर ठीक ठाक गर्मी होती है, शिद्दत होती है, इंटेंसिटी होती है इसके। इस तरह विंटर हो गया, टाइम हो गया, डेथ हो गया। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जब इनको हम क्या करते हैं, इसको मैस्कुलिन में कंसिडर करते हैं, इनकी शिद्दत की वजह से, इनकी ताकत की वजह से, ठीक है, उनकी सख्ती की वजह से। इसके अलावा देखो फेमिनिन वर्ड्स हैं, तो ऐसे वर्ड्स जो खूबसूरती की वजह से, उसकी नरमी की वजह से, उसके हुस्न जमाल की वजह से, उसके जेंटल नरमी की वजह से, उसको हम क्या करते हैं, उसको फेमिनिन कैटेगरी में डालते हैं। जिस तरह देखो, मून खूबसूरती की कलामत है। ठीक है ना, अक्सर उसको हम शायरी में इस्तेमाल करते हैं। अर्थ हो गया, स्प्रिंग हो गया, मौसम बहार वगैरह, जिसके अंदर जो है ना
ग्रीनरी होती है, खूबसूरत मौसम होते हैं जो हर कोई इसको पसंद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑटम हो गया एट्सेट्रा। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, जिसको खूबसूरती की वजह से, नरमी की वजह से, हुस्न जमाल की वजह से उसको हम क्या करते हैं, उसको हम फेमिनिन कैटेगरी में डाल देते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, जैसे द मून हिडन हर फेस बिहाइंड क्लाउड्स, ठीक है। अब मून जो है ना वो तो बेजान चीज़ है, लेकिन इसमें क्या किया, इसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ उसमें डाली हुई हैं। इसके अलावा जैसे हैं द फ्लावर इज़ डांसिंग, द फ्लावर इज़ डांसिंग, ठीक है। तो मतलब फूल जो है ना वो नाचते तो नहीं, वो तो हवा आती है उसके साथ से झूमता है, ठीक है। लेकिन शायर उसको क्या कहते हैं, उसको जानदार के तौर पर जाहिर करते थे, द फ्लावर इज़ डांसिंग। तो ये इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको हम Okay, so that's the end of the topic. So if you have any suggestion or recommendation, you can share it in the comment